नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाल ही में मुझे एक कमेंट आई थी एक सज्जन जी की। उन्होंने मुझे पूछा था कि ऐसे जन्म जो बहुत ही बुरे होते हैं या फिर अंधत्व या फिर अपंगत्व ऐसे जो लोग होते हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि वो आखिर उसका कारण क्या होता है। या फिर ज़्यादातर तो लोग, आपने भी देखा होगा कि ऐसे अगर लोग हो तो हम यही सोचते हैं कि कोई पुराने जन्म की वगैरह उनकी बात होगी या फिर ऐसी कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से उनको ये सज़ा मिल रही है। या फिर दूसरा कारण ये होता है कि हम बहुत सोचते हैं कि बेचारे का मतलब नसीब ही ख़राब है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे जो बुरे जन्म होते हैं, जो बहुत ही लाचार या फिर दूसरों पे बहुत बार ऐसे लोगों को निर्भर रहना पड़ता है। मुझे तो सच कहूँ तो कभी कभी हमें इन लोगों को देखते हैं, कोई अपंगत लोगों को वगैरह, लेकिन उनके साथ जो या फिर उनके जो माता पिता या फिर उनके जो करीबी लोग होते हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों की बहुत बड़ी सज़ा उनको भी मिलती है। कभी कभी तो मैंने देखता हूँ कि कोई विकलांग वगैरह जो लोग होते हैं, तो उनकी तो जाने दो, लेकिन उनके जो करीबी लोग होते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा उनके परेशानी मिलती है या फिर वो अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जी पाते, क्योंकि बहुत बुरा लगता है ऐसी चीज़ें जब देखते हैं। तो इसका कारण क्या होता है या फिर इन सारी चीज़ों की खोज हम आज देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुझे जितना जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि ऐसी भी चीज़ें आई है कि जैसे इन लोगों की आत्मा को वगैरह पूछा गया था उस वक्त कि ऐसा आपने जन्म क्यों चुना, या फिर इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो पहला हमें शुरुआत में आपको करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कायदे, ये सारी जो चीज़ें चलती है वो एक कायदे कानून के अनुसार चलती है। मतलब एक कुछ ना कुछ कायदा बनाया है, और हम सब, जैसे भारत का संविधान होता है वैसे ही ये सारी चीज़ें एक कायदे और कानून के हिसाब से चलती है। तो वो कायदा कानून क्या कहता है वो आत्मलोक का, कि आप बुराई में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें तो उस अच्छाई को बहुत ही ज़्यादा महत्व होगा। समझ गए? मतलब आप ऐसी जगह पे कुछ मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूँ तो क्रिकेट का देता हूँ कि सभी खिलाड़ी अच्छे खेल रहे हैं, सभी खिलाड़ी मिलकर 50 ओवर में आराम से 350 रन समझो बनाने वाले हैं। तो ऐसे में हम कितना भी अच्छा खेले उसको महत्व नहीं दिया जाएगा, लेकिन बेचारा कोई 10 ही रन करने वाला इंसान नहीं है और ऐसे वक्त में हम हाफ सेंचुरी भी मारे तो भी कोई बात नहीं, ऐसे वक्त में हमारे 200 भी रन बने तो भी बड़ी बात है। मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं आप कर सकते या फिर आपको किसी भी चीज़ की मदद नहीं मिल रही, सारी जो चीज़ें हैं वो प्रतिकूल है, तो ऐसे वक्त में अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है आत्मलोक में। इस वजह से जो आत्माएं होती है वो बहुत बार ऐसी चीज़ों का चयन करती है। तो ऐसी चीज़ों का मुख्य तरह अगर देखा जाए तो 3 चीज़ों के वजह से, 3 ऐसे ऑप्शन होते हैं जिस वजह से ये ऐसे जीवन का चयन करती है। मैं फिर से कहता हूँ, जैसे अपंगत्व लोग होते हैं, मतलब ठीक से उनको मतलब चल नहीं सकते या फिर उनके पैर, मतलब वो बेचारे ठीक से नहीं होते, अपंग हैंडीकैप जो लोग होते हैं वो, या फिर अंध, या फिर कुछ ऐसी बीमारियाँ लोगों को होती है कि वो बहुत ही बुरी है, मतलब वो कभी भी ठीक नहीं होने वाले, या फिर बेचारे के मतलब वो आखिर तक बेचारे स्ट्रगल ही करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसी जो चीज़ें होती है उनके जीवन में, तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले दोस्तों जो कारण है वो है कर्म बंधन। कर्म बंधन मतलब उसने ही कुछ बुरा किया है, किसी के साथ ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सतीश नाम का एक इंसान था, और आपने भी ऐसे बहुत लोग देखे होंगे कि जो नॉर्मल इंसान, मतलब जो ज़्यादा कभी किसी के अच्छा नहीं करते या फिर कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन ऐसे जो इंसान है वो, अगर देखा जाए तो आत्मलोक में ऐसे इंसान को इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। ऐसे लोगों को पृथ्वी पर ऐसे लोगों को महत्व हो सकता है, लेकिन आत्मलोक में ऐसे इंसान को एक इंसान, मतलब एक आम सा इंसान ऐसे ही समझा जाता है, जो किसी का अच्छा नहीं करता या फिर अपने ही जीवन में अपने लिए ही जिएगा या फिर अपने लिए ही कर्म करेगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी कभी कुछ बुरा भी कर्म करते हैं, मतलब वो ठीक से अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक समझो सतीश नाम का एक इंसान था, और वो 5वें लोक में ठीक ठाक अपने हिसाब से वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके हिसाब से वो बहुत ही निचले स्तर पर है। मतलब उसको जितना अपनी प्रगति करनी है उतनी उसने नहीं की है, या फिर वो अपनी इन सारी चीज़ों से सीख नहीं रहा। बहुत ऐसी भी आत्माएं होती है जो उसी में, मतलब वो इतना ही बढ़ेंगी और उतना ही कर्म करके फिर से आ जाएंगी, वो नई चीज़ें या फिर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होती। तो ऐसी आत्माएं, उनका जो विकास स्तर है या फिर जिस वेग से उनको विकास करना चाहिए उतने वेग से वो नहीं करते, और इस वजह से वो नीचे नीचे चले जाते हैं। तो ऐसी जो आत्माएं होती है ना, तो वो बहुत बार ऐसा चयन करती है कि मैं एक ही झटके में बहुत ही आगे जाऊँ, मतलब वो बहुत ही स्तर आगे जा सकती है अगर उन्होंने ऐसा जन्म लिया तो। कर्म बंधन या फिर उनके कर्मों की वजह से, ये सारी चीज़ें कर्मों की वजह से ही होती है, लेकिन उन्होंने कोई बड़ी चीज़ ऐसा बुरा किया है इस वजह से उनके सामने आया है, ऐसा नहीं होता। उनकी ऐसी जो चीज़ें होती है वो थोड़ा सा बैकफुट पर होते हैं, या फिर ठीक से काम नहीं कर पाते, या फिर सच कहूँ तो मैं
बहुत लोग आपने भी देखे होंगे कि अच्छे विचार वगैरह सुनेंगे लेकिन वो बदल नहीं पाते, तो इसी चीज़ों की वजह से वो सारी चीज़ें उनके सामने आती है और इन सारी चीज़ों का खामियाजा उन्हें इस तरह से भुगतना पड़ता है। ये एक सज़ा नहीं है, ये उनके आत्मा ने खुद के लिए चयन की हुई चीज़ है। मतलब उनको कोई भी फोर्स वगैरह नहीं करता कि आप इस तरह से जन्म ले, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होता है उनके सामने कि मैं ऐसा करूँ। क्यों? क्योंकि उनको अपना विकास करना होता है या फिर इस तरह से आगे बढ़ना होता है, तो इस वजह से वो ऐसे ही चयन करते हैं उसका। और ऐसे जीवन के चयन के बाद वो बहुत ही आगे जा सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में वो अपना मतलब बहुत ही अपना अच्छा विकास कर पाते हैं। तो इस तरह से उनका आगे बढ़ना बहुत ही थोड़ा सा इजी बन जाता है और इस वजह से वो ऐसा चयन करते हैं। दूसरा बोलता हूँ कि प्रशिक्षण। दूसरा प्रशिक्षण मतलब क्या? प्रशिक्षण मतलब चीज़ें सीखना। बहुत लोग आपने भी देखे होंगे कि जिनकी अच्छी परिस्थिति होती है, बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीते हैं वो, लेकिन वो दूसरे का दुख वगैरह नहीं समझते। तो ऐसे वक्त में दूसरे का दुख उनको समझना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसा होता है कि गरीबी क्या है, ये गरीब जब इंसान होता है तभी वो ज़्यादा समझ सकता है। लेकिन अगर एक अमीर इंसान के मन में अगर संवेदनशील उसका मन हो या फिर वो थोड़ा सा मतलब दूसरे का दुख समझने वाला हो, तो वो इन सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ सकता है। लेकिन जिसके दिल में ही, जिसके मतलब अपनी ज़िंदगी में जिसने गरीबी या फिर पैसों की हालत तंगी वगैरह ये जो चीज़ें हैं वो उसने समझो देखी ही नहीं है, तो उसको कुछ नहीं पता होगा। और ऐसा इंसान अगर दूसरों पर भी दया ना करे तो इन सारी चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि एक बार मैंने एक मैडम जी से सुना था कि वो मुझे अपनी कहानी कुछ बता रही थी कि वो पहले एक घर पे काम करने जाती थी और वहाँ की एक दूसरी औरत थी जो मतलब एक अमीर औरत थी, उसके पास ये दोनों ही काम करती थी, ये औरत और दूसरी औरत। तो जो दूसरी औरत थी उसका, वो बेचारी गरीब थी, अब दूसरे के घर में काम करते हैं, मतलब बेचारी गरीबी होगी। तो उसका जो पति था उसका ऑपरेशन था और उस औरत ने उस वक्त तकरीबन ये 15-20 साल पहले की, शायद 2001-2 की ये बात है, तो उस औरत ने उस वक्त 500 रुपये उस अमीर औरत से मांगे और कहा कि मेरे जो पगार तनख्वाह आप देती है उसमें से काट लेना। और उसकी तनख्वाह भी 500 रुपये से कम थी, लेकिन उसने कहा कि मैं आपके सचमुच दे दूंगी वगैरह। लेकिन जो अमीर औरत थी उसने नहीं दिए पैसे। मतलब इसका दूसरा अर्थ क्या होता है कि वो अमीर है, सब कुछ है, लेकिन दूसरों का दुख समझते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। तो इस वजह से बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसी जो आत्माएं होती है उनको, उनके सामने ऐसा जीवन खुद आता है, मतलब ऐसी बीमारियाँ या फिर ऐसा अंधत्व, मतलब ये सारी जो चीज़ें होती है वो इतने उनके सामने बहुत अच्छी परिस्थिति होती है कि वो सारी चीज़ें इनको समझे और उसमें बहुत ही अच्छा काम करे। उनके पास ये सारी चीज़ें है। अब 500 रुपये मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं थे, वो बहुत ही अमीर औरत थी, लेकिन उसने कर्म किया क्या? तो ये हम भी कह सकते हैं कि उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है वगैरह। लेकिन अगर आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो इसे सच कहता हूँ पाप ही कहा जाएगा, क्योंकि आप उसको मदद कर सकते हो फिर भी आप मदद नहीं कर रहे। और वो बहुत ही ज़रूरतमंद औरत है, वो ये बहुत सालों से थी वहाँ पे, तक बहुत सारे मतलब 3-4 साल तो उसको वहाँ पे हुए थे, तो कोई बड़ी बात नहीं थी ये, लेकिन उन्होंने नहीं दी। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हमारा परीक्षा या फिर हमारा प्रशिक्षण किस हालत में होगा पता नहीं चलता। इस वजह से हमें सच और झूठ में फ़र्क करना सीखना होगा और जितना हो सके हम अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उसको देखना होगा। किसी ने समझो 500 रुपये मांगो तो हाँ भाई तू 1000 रुपये ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखो, पहला सारी चीज़ों को समझने के बाद ही हमें निर्णय लेना होगा। लेकिन जो प्रशिक्षण की घड़ी है उसमें ये बहुत बार हमारी परीक्षा ली जाती है कि हम किस तरह से बर्ताव करते हैं और इन सारी चीज़ों पे हमारा भविष्य तय किया जाता है। और तीसरा कारण उसका हो सकता है बहुत बार कि आगे बढ़ना। देखिए, हम जो आत्माएं होती है, सारी जो आत्माएं होती है वो हमेशा आगे की ही सोचती है, या फिर हम किस तरह से सीखें और आगे बढ़े, इन सारी चीज़ों को ही महत्व दिया जाता है। तब ये जो आत्माएं होती है उनके सामने कभी कभी कुछ ऐसे चयन आते हैं कि अगर उन्होंने वो चयन किए और उन सारी चीज़ों में वो सफलतापूर्वक जीवन का उन्होंने चयन करके अगर वो आगे बढ़े तो उनकी प्रगति बहुत ही ज़्यादा होती है। ज़्यादातर ऐसी जो आत्माएं होती है वो बहुत ही उच्च कोटि की होती है। मतलब अगर सच कहूँ तो छठे या फिर सातवें लोक की अगर ऐसी आत्माएं अगर उनके सामने ऐसी कोई चीज़ आई कि वो बहुत ही जल्द अपनी प्रगति करे और आगे बढ़े, या फिर ऐसी भी कुछ आत्माएँ होंगी कि वो सातवें लोक के बहुत ही आखिर के स्तर पर भी जा सकती है अगर ऐसा चयन करती है तो इस वजह से भी वो ऐसे जीवन का चयन करती है। ये जो इतने उच्च कोटि की आत्माएं होती है कि ऐसा अगर उन्होंने जीवन चयन भी किया फिर भी उनको इतना ज़्यादा दुख नहीं होता। वो यही कहते हैं कि अपने कर्म के हिसाब से वो करने की कोशिश करते हैं। जो आत्माएं छठे या फिर सातवें लोक में होंगी उनके सामने कितना भी दुख दर्द आए वो किसी तरह से इन सारी चीज़ों से सामना करती है। इस वजह से उनको ज़्यादा इतना दुख का वगैरह इतना टेंशन नहीं होता। तो
ऐसी जो उच्च कोटि की आत्माएं वगैरह होती है वो भी इन सारी चीज़ों का चयन करती है, लेकिन एक बार मोक्ष मिला उस आत्मा को या फिर वो सातवें लोक के बहुत ही आगे गई तो उसको फिर से आना नहीं पड़ता जीवन में। तो इस वजह से वो उसके बाद तो ऐसा जीवन शायद नहीं चयन करेगी। उसके बाद वो अगर जीवन चयन करेगी तो वो बहुत ही संत जैसा या फिर समाज कल्याण के जैसा वगैरह जीवन चयन करती है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है कि बहुत ही बुरे जन्म या फिर अपंग या फिर अंधत्व ऐसे जो जन्म होते हैं जिसमें उनको पूरी ज़िंदगी मतलब बहुत ही दुख दर्द या फिर संघर्ष के साथ उनको जीना पड़ता है, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा यही कारण बताए गए हैं। और भी एक कारण है और वो ये है कि कभी कभी ऐसे लोगों के साथ बहुत लोग बुरा करते हैं। तो कभी कभी आपने भी वाक़या देखा होगा कि मतलब किसी अंधे इंसान को उन लोगों ने लूट लिया या फिर उनको मार दिया। तो ऐसी भी चीज़ें होती है। तो ऐसे भी लोगों को ऐसे जन्म मतलब उनके सामने आते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही बुरा किया होता है। तो ज़्यादातर तो ऐसे ही लोग बहुत बुरा कुछ उनके सामने आता है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए। मैंने पहले भी कहा था कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भोगोगे, लेकिन उनके तो सामने आएंगे ही, लेकिन फिर भी और भी लोगों के सामने इसकी किस तरह से चीज़ें आती है तो उसके बारे में आज हमने बात की। मैं आपको अभी आखिर में एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में जितना हो सके हमें अच्छे बर्ताव करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो भी सिर्फ मुंह पे नहीं या फिर चेहरे पे नहीं, हमारे दिल से अच्छा होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से आप बात करो, बहुत ही अच्छे से लोगों से बर्ताव करो जितना हो सके। मैं फिर से कहता हूँ, मदद मतलब पैसे की ही मदद ऐसा नहीं। अगर किसी का आपको समझे फ़ोन आया और वो कुछ पूछ रहा है तो बहुत ही अच्छे से उसको मार्गदर्शन करना, गाइड करना, ये भी एक मदद ही हुई। तो वो तो हम कर सकते हैं, उसके लिए तो हमें 1 रुपया भी देना नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, रास्ते में जाते वक्त कोई एड्रेस पूछता है तो उसे समझा कर कहना। कभी कभी कुछ लोग ऐसा हाथ दिखाते हैं और वहाँ पर जाइए, ऐसे नहीं, समझा कर कहना, उससे राइट मुड़ो या फिर वहाँ पे वो पेड़ दिखेगा वहाँ से, ऐसे। मतलब क्या होता है कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो इंसान की प्रवृत्ति दर्शाती है दूसरे इंसान को। और अगर हम जब किसी की हेल्प करते हैं तब उसके भी दिल से कोई अच्छी तरंग या अच्छे वेव्स सर्वशक्तिमान ईश्वर तक जाते हैं, आत्मलोक पर जाते हैं। तो वो भी बहुत ही आपको दिल से आशीर्वाद देते हैं। और आपको सच कहता हूँ, ये आशीर्वाद इतने बड़े होते हैं ना कि अगर हम मतलब किसी नदी में डूब रहे हैं तो ऐसे वक्त में एक जहाज़ जिस तरह से हमें आकर बचाएगा, वैसे ये आशीर्वाद हमें कल बचा सकते हैं जब हम बहुत ही बुरी अवस्था में होंगे या फिर हमें मदद की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा लोगों से प्यार से रहिए और बहुत ही अच्छी अपनी ज़िंदगी जिए। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर उत्तर देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जितना पता है उतना मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ का मार्गदर्शन चाहिए तो मैं जितना हो सके अपने हिसाब से आपके लिए मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़रूर इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।